पुलवामा हमले के पीछे बिजली मैकेनिक। जैश के ट्रेनिंग स्कूल का शातिर मोहरा। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का सर्च। बिजली मैकेनिक का आतंकी प्लान। ऑल आउट पुलवामा अटैक के बाद दुगनी रफ्तार पकड़ चुका है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में हुए एक मुठभेड़ के दौरान पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। मारे गए आतंकी का नाम है मुदस्सिर अहमद, जो जैश-ए मोहम्मद का कमांडर था। जांच में यह भी बात आई सामने कि मुदस्सिर अहमद ने बीए तक की पढ़ाई की थी और वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन जैश-ए मोहम्मद से जुड़कर वो बन गया खूनी आतंकी। जिस शख्स ने पुलवामा हमले की साजिश रची, जिसने हमले के लिए कार और विस्फोटक का इस्तेमाल किया, जिसने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने का पूरा प्लान तैयार किया, जो शख्स पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था, देश के 40 शहीदों का वो गुनहगार मारा गया। मुदस्सिर अहमद खान। जी हां, जिस शख्स को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 23 साल का मुदस्सिर अहमद चेहरे से एक आम नौजवान लगता है, लेकिन शरीफ सा दिखने वाला ये शख्स असल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शातिर मोहरा था। मुदस्सिर अहमद जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था और इसने ही अपने साथी आतंकियों के साथ मिलकर पुलवामा हमले का खूनी खाका तैयार किया था। मुदस्सिर का मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। We have also eliminated JEM's second commander, Mudassir, who was active for more than a year now and was the main conspirator in the National Highway convoy attack on the CRPF convoy. मुदस्सिर अहमद की पूरी कहानी जानने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर पुलवामा जिले के त्राल की है, जहां पिंगलिस इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुठभेड़ के दौरान एक घर में आग लग गई थी। असल में यह वही घर था जिसमें आतंकी छुपे बैठे थे। घंटे की मुठभेड़ के बाद जवानों ने घर में छुपे 3 आतंकियों को मार गिराया और उन 3 आतंकियों में एक था पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खान। हैरानी की बात है कि पुलवामा हमले के बाद जब सुरक्षा बल जैश के आतंकियों की तलाश में थे, इस दौरान मुदस्सिर कहीं और भागने के बदले पुलवामा में ही छुपा बैठा था। It was on a specific intelligence of sources wherein we cordoned this house and in an operation which lasted overnight and the day, this terrorist was eliminated. अब सुनिए पुलवामा के गुनहगार मुदस्सिर अहमद का सच। छानबीन में पता चला है कि मुदस्सिर अहमद ने बीए तक की पढ़ाई की थी। पेशे से वो इलेक्ट्रीशियन था और लोग उसे मुदस्सिर भाई के नाम से भी जानते थे। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था और वो साल भर पहले से ही घर से लापता था। इसके बाद मुदस्सिर घाटी में रची गई आतंकी साजिशों को अंजाम देने में सक्रिय हो गया। यही नहीं, वो घाटी के युवकों को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ने की कोशिश में जुटा था। And the modus operandi they adopted was basically trying to recruit youngsters in the belt, and Mudassir was wanted for that. Initial input on Mudassir started surfacing a year ago. Then subsequently he joined Jaish-e-Mohammed. 14 फरवरी को जिस साजिश के तहत पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया, वो पूरी साजिश मुदस्सिर अहमद और उसके साथी कामरान गाजी ने रची थी। कामरान भी मुठभेड़ में मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि इन दोनों को मार गिराया जाना निसंदेह एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी और ये जो हमारा पूरा सिक्योरिटी तंत्र का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसकी प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी और आतंकियों के लिए और खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक के रूप में ये है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
इस कार्रवाई में एक के बाद एक जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी ढेर हो चुके हैं। 3 हफ्ते में ही 18 आतंकी मारे जा चुके हैं। Last 21 days, we have been getting after the JEM and we have eliminated 18 terrorists so far. In last 21 days, out of them 14 being from JEM and 6 of them their main commanders. एक तरफ घाटी में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर जैश के मुखिया मसूद अजहर पर शिकंजा कसने वाला है। दरअसल 13 मार्च को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। फ्रांस के इस प्रस्ताव का अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन किया है। अभी तक 3 बार मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन तीनों ही बार चीन ने उस पर वीटो लगा दिया था। लेकिन खबर है कि इस बार चीन भी अपना हाथ पीछे खींच सकता है। यही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी मजबूर होकर मसूद अजहर के ग्लोबल आतंकी घोषित होने पर खामोश रह सकता है। यानी 13 मार्च को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के ग्लोबल आतंकी घोषित होने की पूरी संभावना है। एक पब्लिक डिप्लोमेसी में इसको हम कहेंगे कि ये एक लैंडमार्क हो जाएगा। अब ये है कि इसके ऊपर भी शायद रिवॉर्ड रख दिया जाए। मसूद अजहर के वर्ल्ड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल होने के बाद उसके सारे अकाउंट्स फौरन सीज कर लिए जाएंगे, उसकी सारी संपत्तियां फौरन जब्त कर ली जाएंगी और पाकिस्तान से बाहर जाते ही वो गिरफ्तार हो जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान पर भी उसे गिरफ्तार करने का दबाव बनेगा।